नाज़रीन, आज हम इंसानों को लगता है कि शायद हमारी साइंस इस कदर एडवांस हो चुकी है कि हम इस दुनिया और कायनात से मुताल्लिक हर चीज़ को लॉजिकली और साइंटिफिकली तजर्बात से साबित कर सकते हैं। क्योंकि ये सच है कि इंसानों ने जितनी साइंस में तरक्की पिछले 100 साल के अंदर की है, इतनी पूरी इंसानी तारीख के अंदर कभी नहीं की। और यही वजह है कि आज हमारी रसाई जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की लामहदूद वसअतों तक पहुंच चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिंदगी और तारीख से मुताल्लिक ऐसे बहुत सारे बुनियादी सवालात हैं जिनका आज भी साइंटिस्ट्स के पास ना तो कोई जवाब है और ना ही कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, और न ही उनकी दी गई थ्योरीज को अक्ल तस्लीम करती है। नाजरीन, आज हमारी जमीन लातादाद दरख्तों, जानवरों, परिंदों, कीड़े मकोड़ों और अरबों इंसानों का घर है जो पैदाइश के अमल से अपनी नस्ल को हर वक्त आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिंदगी की शुरुआत इस जमीन पर कैसे हुई। अगर इस बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को मान लिया जाए तो उनके मुताबिक तकरीबन आज से 4 बिलियन साल पहले जेर जमीन समंदर में एक सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने जन्म लिया, जिससे बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ जानवर और फिर हम इंसान बने। लेकिन इस थ्योरी के अंदर एक सबसे अहम सवाल का जवाब मिसिंग है। वो ये कि इससे पहले जानदार का डीएनए कैसे आया, जिसने तमाम जानवरों और इंसानों जैसी कॉम्प्लेक्स और समझदार लाइफ को स्टार्ट किया। यानी कि इस सेल को डीएनए की सूरत में ये हुक्म दिया गया कि इसने कौन सा जानदार बनना है, क्योंकि डीएनए के बारे में हम जानते हैं कि ये इंसानी जिस्म का बिल्डिंग ब्लॉक है। यही डिसाइड करता है कि एक इंसान का बच्चा इंसान बनेगा और जानवर के बच्चे को जानवर पैदा होना है, जो कि एक कोड की सूरत में हर जानदार और इंसान अपने माँ बाप से विरासत की सूरत में हासिल करते हैं। लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि इतनी तरतीब शुदा इंफॉर्मेशन डीएनए की सूरत में आखिर किसने इन एक सेल वाले समुद्री जानवरों के अंदर डाली। साइंसदान ये भी मानते हैं कि मुमकिन है कि जिंदगी किसी और खलाई मखलूक के तजर्बात का नतीजा हो, जो कभी हमारी जमीन पर उतरे हों और लाइफ स्टार्ट करने वाले कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर वापस चले गए हों, जैसा कि प्रोमेथियस जैसी फिल्म्स में दिखाया गया है। जहाँ तक यूनिसेलुलर जानवरों की बात है तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम जानदार एक सेल वाले समंदरी जानदार से वजूद में आए, और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि कुरान पाक कहता है। सूरह नूर आयत 45 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, तो अल्लाह ही ने हर चलने फिरने वाले जानदारों को पानी से पैदा किया, तो इसमें से बाज ऐसे हैं जो कि पेट के बल चलते हैं, और बाज ऐसे हैं जो 2 पाँव पर चलते हैं, और बाज ऐसे हैं जो 4 पाँव पर चलते हैं। खुदा जो चाहता है पैदा करता है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यानी कि इससे पहले जानदार को पैदा होने का हुक्म अल्लाह ताला की जात ने ही दिया था। दोस्तों, अगर साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो इसके अंदर टाइम ट्रैवल सबसे अहम है, क्योंकि जाहिर है कि ये तसव्वुर करना ही हमें कितनी एक्साइटमेंट से भर देता है कि हम वक्त के अंदर आगे या पीछे जाकर अपने पैदा होने से पहले का वक्त या हजारों साल पहले की इंसानी तारीख को अपनी आंखों से देख सकें, या मुस्तकबिल में होने वाले तमाम वाकयात से पहले खबरदार हो जाएं और इसकी तैयारी भी अभी से शुरू कर दें। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि अगर ऐसा मुमकिन है तो अब तक कोई टाइम ट्रैवलर आखिर हमारे पास क्यों नहीं आया? क्या अब तक फ्यूचर की साइंस भी इतना एडवांस नहीं हो सकी कि ऐसा कर पाए? या फिर शायद टाइम ट्रैवलर्स को हमारे इस टाइम के अंदर आने का इंटरेस्ट ही ना हो? या फिर ये भी मुमकिन है कि ये मुमकिन ही ना हो? साइंटिस्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन बहुत सारी थ्योरीज जरूर मौजूद हैं जिनके मुताबिक टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। एक सिरे से दाखिल होकर हम वक्त के अंदर आगे या पीछे जा सकते हैं, क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ स्पेस टाइम को आपस के अंदर जोड़ते हैं। लेकिन अब तक कोई भी वर्म होल डिस्कवर नहीं किया जा सका जो इस बात को साबित कर सके। या अगर हम किसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट को हासिल कर लें तो हमारे लिए वक्त बहुत आहिस्ता हो जाएगा या रुक जाएगा, जबकि बाकी दुनिया के लिए वक्त नॉर्मली चलता रहेगा। इसके अलावा ब्लैक होल के अंदर जाकर भी वक्त में सफर मुमकिन हो सकता है, लेकिन कोई इसे साबित करने के लिए रिस्क ले ही नहीं सकता। रिस्क लेना तो दूर की बात, वहां पहुंच ही नहीं सकता। मजीद साइंटिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट भी पेश करते हैं, जिसे स्टीफन हॉकिंग्स ने पेश किया था। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमारे आसपास हर वक्त छोटी छोटी स्ट्रिंग्स वाइब्रेट करती रहती हैं, जो एटम से भी छोटे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इनसे भी साइज के अंदर छोटी स्ट्रिंग्स हैं, जिनके अंदर रसाई हासिल करके वक्त में सफर मुमकिन है। लेकिन इस बात को साबित करना नामुमकिन है।